हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यू आर ओनली माइन एपिसोड 17। तो पहले सीन में ही फ्रीन को दिखाया जाता है। वो ड्राइव करते हुए अपने ग्रैंडफा के घर ही जा रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, जो कि अंकल थोट ने कहा था कि बेकी उसको पैसे देकर उनकी हेल्प कर रही है और वो हर मंथ पैसे देने की बात भी कही है। फ्रीन को समझ में ये नहीं आ रहा था, बेकी के घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, फिर भी बेकी अपने बारे में ना सोचकर किसी को पैसे दे रही है ताकि उनकी हेल्प हो सके। फ्रीन को समझ में नहीं आ रहा था बेकी ऐसा क्यों कर रही है। उसको अच्छी तरह से पता है अभी उसको कितनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। हाँ, ये बात सच है कि फ्रीन उसको बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही है, लेकिन ये उतना भी नहीं है कि बेकी किसी को पैसे के मामले में हेल्प कर सके। फ्रीन को जितना पता है बेकी के ऊपर ढेर सारा कर्जा भी है, उसको लोगों को पैसे लौटाने हैं, तो फिर बेकी अंकल थोट की हेल्प क्यों कर रही है, उनको पैसे क्यों दे रही है। क्या फ्रीन को जो दिखता है वो सच नहीं है? बेकी के बारे में वो जितना भी जानती है, क्या वो सच नहीं है? फ्रीन का जब से ब्रेकअप हुआ है तब से फ्रीन हमेशा ये सोचती है बेकी को सिर्फ पैसों से ही प्यार है, वो किसी को लव नहीं कर सकती है। तो क्या फ्रीन जो समझती है बेकी को, बेकी वैसी नहीं है? बेकी क्या कुछ छुपा रही है? वो सच्ची है, वो अच्छी है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो शायद फ्रीन को दिखाई नहीं दे रहा है। अंकल थोट और बेकी की कोई रिलेशन भी नहीं है जिसकी वजह से बेकी उनको पैसों की हेल्प करे। फ्रीन सोचती है अगर बेकी दिखावा के लिए भी ये सब करेगी तो वो मेरे सामने कहती कि वो अंकल थोट को पैसे की हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसने मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब वो दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो सच में अंकल थोट की हेल्प कर रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या मैं बेकी को समझ नहीं पा रही हूँ? क्या बेकी के बारे में ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता है? क्या बेकी सच में अच्छी है और जो मैं उसके बारे में सोचती हूँ वो गलत है? और बेकी ने कॉन्ट्रैक्ट भी इसीलिए ही साइन किया है क्योंकि वो अपने डैड को पूरी तरह से ठीक करना चाहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बेकी ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है? फ्रेंड के दिमाग में बस यही सारी बातें घूम रही थी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडफा का हाउस दिखाया जाता है। फ्रेंड हाउस में पहुंच जाती है। वो चारों ओर देखती है, बेकी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसको लगता है बेकी उसके बेडरूम में ही होगी। वो अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। वो जैसे ही बेडरूम में पहुंचती है, बेकी विंडो के पास ही खड़ी हुई थी और आसमान की ओर देख रही थी। फ्रेंड डोर को लॉक कर देती है और बेकी के पास जाती है और उसको देखकर स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुम क्या देख रही हो? बेकी रिप्लाई नहीं करती है। फ्रेंड अपने हाथों से बेकी को टच करती है और कहती है, बेकी तुम क्या देख रही हो? बेकी को तब होश आता है। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फ्रेंड को ऐसा लगता है शायद बेकी अभी रोई थी। फ्रेंड पूछती है, क्या तुम रो रही थी? बेकी कहती है, नो, मैं क्यों रोऊंगी, मैं ठीक हूँ। दरअसल बेकी कुछ देर पहले रो रही थी क्योंकि फ्रेंड के ग्रैंडपा ने जिस तरह से बेकी से वो सारी बातें कही थी, जिस तरह से उन्होंने कहा था बेकी सिर्फ पैसों की वजह से ही फ्रेंड के साथ है, वो पैसों की वजह से ही फ्रेंड को गर्लफ्रेंड बना के रखा हुआ है, वो बस उसकी फ़ायदा उठाना चाहती है। बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। फ्रेंड बेकी की ओर बड़े ध्यान से देख रही थी। फ्रेंड कहती है, बट तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है तुम शायद रो रही थी। बेकी उसकी ओर देखती है और सीरियस होकर कहती है, आपको क्या लगता है मैं क्यों रोऊंगी? आपके अलावा इस दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जो मुझे रुलाता है। आप अकेली पर्सन हैं जो मुझे ऑलवेज रुलाते हैं। आप मेरे पास नहीं थी तो मैं सैड नहीं थी, तो मैं क्यों रोऊंगी? फ्रेंड कहती है, अच्छा मैं तुम्हें ऑलवेज रुलाती हूँ? बेकी कहते हैं, क्या आप भूल गई हैं? आप मुझे हर दिन रुलाती हैं। फ्रेंड बेकी को देखकर बस स्माइल ही किए जा रही थी। वो बेकी के क्लोज जाते हैं और उसको पकड़कर अपने और पुल करके ले आते हैं। फ्रेंड ने बेकी को ग्रैब करके रखा हुआ था। बेकी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन दोनों के बीच थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था, बेकी शायद खुद के कंट्रोल में नहीं थी। वो फ्रेंड को किस किए ही जा रही थी, जबकि उसको पता है फ्रेंड उसके साथ किस तरह से बिहेव करती है। लेकिन जब फ्रेंड उसकी क्लोज आ गई थी तो बेकी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। बेकी कहती है, प्लीज़ आप मुझे छोड़िए, अगर कोई आ गया तो। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम भूलो मत, ये मेरी हाउस है और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बेडरूम में कोई और नहीं आएगा।
बेकी कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बस फ्रेंड की ओर ही देखे जा रही थी। फ्रेंड उसको देखे जा रही थी, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। फ्रेंड बेकी की बहुत ज़्यादा क्लोज जा रही थी क्योंकि उसको बेकी को किस करना था और बेकी अपने सर को पीछे लेके जा रही थी। फ्रेंड उसको होल्ड कर लेती है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती है। उसके लिप्स से फ्रेंड का लिप्स टच करने ही वाला था, तभी उस बेडरूम में नॉक होता है। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और स्माइल करते हुए उसको छोड़ देती है और जाकर डोर को ओपन करती है। सामने टी खड़ी हुई थी। टी फ्रेंड को देखकर स्माइल ही किए जा रही थी। फ्रेंड कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो? टी कहती है, तुम दोनों अकेले हो, अंदर से डोर लॉक है, तुम दोनों कर क्या रहे थे? फ्रेंड एक बार बेकी की ओर देखती है और फिर वो टी की ओर देखते हुए कहती है, तुम जैसा सोच रही हो हम दोनों वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे और तुम यहाँ पर टपक पड़े और हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। बेकी ये सारी बातें सुन रही थी। वो फ्रेंड के पास आ जाती है और कहती है, आप क्या बोल रहे हैं? टी, हम दोनों कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे, बस बातें कर रहे थे। टी कहती है, तुम दोनों बातें कर रहे थे तो फिर डोर को लॉक क्यों करके रखा हुआ था? बेकी को थोड़ी सी एम्बैरेस्ड फील होती है। वो कुछ भी नहीं कहती है और अपने सर को नीचे कर देती है। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम्हें एम्बैरेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूलो मत हम दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं तो जब चाहें ये सब कर सकते हैं। और टी के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता है, इसको बस टीज करना आता है और कुछ नहीं। टी स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है बेकी, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम दोनों के बीच क्या क्या होता है और मुझे कॉलेज टाइम से पता है तुम दोनों के बीच क्या होता है। फ्रेंड उसकी ओर देख रही थी और कहती है, अगर तुम्हें कुछ काम है तो कहो, वरना यहाँ से जा सकते हो। वो ये कहकर फिर से बेडरूम के अंदर जा रही थी और डोर को लॉक करने ही वाली थी। टी उसको रोक लेती है और कहती है, फ्रेंड इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों हो? मेरी पहले पूरी बात सुनो। मैं यहाँ पर तुम दोनों को बुलाने के लिए आई थी, ग्रैंडफा बुला रहे हैं, हम सबको एक साथ डिनर जो करना है और तुम अपने गर्लफ्रेंड को लेके आई हो तो वो उनके साथ डिनर करना चाहते हैं, तो नीचे चलें। फ्रेंड कहती है, ओह ग्रैंडफा ने बुलाया है तो तुम पहले क्यों नहीं बताई? टी कहती है, अभी बताई ना तो चलो। फ्रेंड स्माइल करती है और कहती है, ठीक है तुम चलो, हम दोनों आ रहे हैं। फ्रेंड बेकी के हाथ को होल्ड कर लेती है और बेडरूम के अंदर फिर से लेके चली जाती है। बेकी अपने हाथ छुड़ाती है और कहती है, फ्रेंड आप क्या कर रहे हैं? मुझे पता है आपको अपनी मनमानी करनी होती है, लेकिन टी हमारे सामने खड़ी थी, आप उनके सामने तो कम से कम बिहेव कीजिए। तभी फ्रेंड कहती है, बेकी मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। देखो हम जब डिनर कर रहे होंगे, अगर ग्रैंडपा कुछ पूछेंगे तो हो सके तो तुम चुप ही रहना, मैं ही सारे सवाल का जवाब दूंगी प्लीज़। और कॉन्ट्रैक्ट वाली बात उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, ओके? बेकी कहती है, फ्रेंड आप एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे? मुझे याद है, मैं बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं कहूँगी ग्रैंडपा से, आप बार बार क्यों कह रही हैं? फ्रेंड स्माइल करती है और बेकी के गाल पर थोड़ी सी पिंच करती है और कहती है, माय स्वीट गर्लफ्रेंड, क्या है ना, कभी कभी मुझे लगता है तुम कुछ चीज़ें भूल जाती हो, इसीलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। फ्रेंड स्माइल करती है और बेकी के हाथ को होल्ड कर लेती है और वहाँ से वो दोनों नीचे आते हैं डिनर करने के लिए। ग्रैंडफा और टी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। फ्रेंड और बेकी जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, वो दोनों एक दूसरे के आसपास ही बैठ जाते हैं। फ्रेंड के ग्रैंडफा बेकी की ओर ही देख रही थी। बेकी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि फ्रेंड के ग्रैंडफा ने उससे जिस तरह से बात की थी, वो किसी से बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन वो फ्रेंड के ग्रैंडफा को इंसल्ट नहीं कर सकती है और कुछ भी नहीं कह सकती है। तभी कुछ सर्वेंट आकर उन सबको खाना सर्व करते हैं। सब खा रहे थे। तभी फ्रेंड के ग्रैंडफा फ्रेंड की ओर देखते हुए कहते हैं, बेकी तुम्हारी कंपनी में एक एम्प्लॉय है? फ्रेंड बेकी की ओर देखती है, उसके बाद वो अपने ग्रैंडफा की ओर देखते हुए कहती है, हाँ ग्रैंडफा, ये मेरी कंपनी की ही एक एम्प्लॉय है। तभी फ्रेंड के ग्रैंडफा कहते हैं, अगर ये बात सच है तो तुम इसके साथ डेट कैसे कर सकती हो फ्रेंड? जैसे ही फ्रेंड के ग्रैंडफा ये कहते हैं, सब रुक जाते हैं और कोई भी नहीं खा रहा था। बेकी बस चुपचाप बैठी हुई थी और वो किसी की ओर भी नहीं देख रही थी।
फ्रीन एक बार बेकी की ओर देखते हैं, एक बार टी की ओर देखती है। टी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ग्रैंडपा इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। तभी फ्रीन कहती है, ग्रैंडपा आप ये क्या बोल रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये अगर तुम्हारी कंपनी की बस एक एम्प्लॉय है तो तुम इसके साथ डेट कैसे कर सकते हो। ये हमारी लेवल की है ही नहीं। मैंने पूछा, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसकी फैमिली और हमारी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम बहुत ज़्यादा रिच हैं फ्रेंड, और इसके पास कुछ भी नहीं है। फ्रेंड कहते हैं, ग्रैंडपा आप किस तरह से बात कर रहे हो। मैं बेकी से लव करती हूँ, उसके पास पैसे हैं या नहीं है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी फ्रेंड के ग्रैंडपा कहते हैं, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। ये लड़की के पास कुछ भी नहीं है। मैंने इसके फैमिली के बारे में भी पूछा। इसके डैड हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, और इसकी मॉम तो इस दुनिया में भी नहीं है। और तुम इसको प्यार कैसे कर सकते हो। इसके पास कुछ भी नहीं है। हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है, हमारी फैमिली का कितनी ज़्यादा रेपुटेशन है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। तुम इसको कैसे लव कर सकते हो। आखिर तुम्हारे साथ इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसके प्यार के जाल में फंस गई। बेकी वहाँ पर बैठे होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फ्रीन बेकी की ओर देखते हैं, बेकी के आंखों से आंसू आ रहे थे। फ्रीन अपने ग्रैंडपा की ओर देखते हुए कहती है, ग्रैंडपा आपको हो क्या क्या है। आप तो इस तरह की बातें कभी नहीं करते हैं, तो फिर आज आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। और रही मॉम डैड की बात, तो मेरे डैड कैसे थे आपको अच्छी तरह से पता है, और मेरी मॉम भी तो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। बेकी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं उसको लव करती हूँ। फ्रेंड के ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं फ्रेंड तुम गलत समझ रही हो। ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। मैं इस तरह की लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे पैसे देखकर ही ये तुम्हारे पास आई है, और तुम्हें बस प्यार करने की नाटक कर रही है। ये सच में तुमसे प्यार नहीं करती है फ्रेंड, प्लीज़ इसको छोड़ दो। फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था उसके ग्रैंडपा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड के ग्रैंडपा इस तरह से बिहेव कभी नहीं करते हैं, और वो कभी भी पैसों से तो किसी को भी नहीं तोलते हैं। अमीरी गरीबी इसके बारे में वो कभी बात नहीं करते हैं। तो फिर आज अचानक से क्या हो गया, वो बेकी के लिए इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। फ्रेंड कहती है, ग्रैंडपा आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो। बेकी मुझे सच में लव करती है, इसको पैसे नहीं चाहिए। आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत कहिए। फ्रेंड के ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं फ्रेंड तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैंने कहा ना, मैं इन जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इसको ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर इसकी मॉम जिंदा होती तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता ये सोचकर कि उनकी बेटी इस तरह की पर्सन है, वो पैसों की वजह से किसी के साथ प्यार का नाटक कर रही है, बस इसको पैसे चाहिए। तो सोचो इसकी मॉम को कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती, उनको कितना ज़्यादा बुरा फील होता। अच्छा है कि वो इस दुनिया में नहीं है। ग्रैंडपा जिस तरह से बात कर रहे थे उनकी सारी बातें सुनकर फ्रेंड टी और बेकी को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। बेकी को इतना ज़्यादा बुरा लगता है, वो बैठे बैठे बस रोए ही जा रही थी। फ्रेंड बेकी की ओर देख रही थी जो कि अभी रोए ही जा रही थी। फ्रेंड को अच्छे से समझ में आ रहा था बेकी को अभी कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। फ्रेंड चेयर से उठ जाती है और वो अपने ग्रैंडपा की ओर देखते हुए कहती है, ग्रैंडपा आप किस तरह से बात कर रहे हो। आप बेकी को अच्छे से जानते तक नहीं हो, फिर भी ये सारी बातें बोल रहे हो। इसमें उनकी मॉम कहाँ से आ गई, आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हो। मुझे यहाँ पर बेकी को लाना ही नहीं चाहिए था। मुझे ये नहीं पता था कि आप इस तरह के सोच रखते हैं। मैंने तो सोचा था कि आप बेकी को बहुत ही स्वीटली अपनाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मैं अभी यहाँ से बेकी को लेके जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। दरअसल फ्रेंड के ग्रैंडपा नहीं चाहते हैं फ्रेंड बेकी के साथ डेट करे या फिर फ्यूचर में जाकर शादी करे। फ्रेंड के ग्रैंडपा हमेशा ये चाहते हैं फ्रेंड जॉन के साथ शादी कर ले। बस इसीलिए ही वो बेकी के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ताकि बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगे और वो फ्रेंड को छोड़ दे और उन दोनों का रिलेशन टूट जाए। बस इसीलिए ही वो बेकी के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। फ्रेंड के ग्रैंडपा कहते हैं, फ्रेंड आज तक तुमने मुझसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इस तरह से मुझसे बिहेव कर रहे हो। वो लड़की कल आई है तुम्हारी लाइफ में और मैं तुम्हारी ग्रैंडपा हूँ, लेकिन तुम शायद एक पल में ये बात भूल गए, इसीलिए
मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हो, इतने लाउडली बात कर रहे हो। फ्रीन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और अपने ग्रैंडफा की ओर देखते हुए कहती है, ग्रैंडफा मैं आपसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ और मैं आप पर चिल्ला नहीं रही हूँ, बस मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ बेकी को जैसा आप समझ रहे हैं वो वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और आप इस तरह से बिहेव कभी किसी के साथ नहीं करते हो, तो फिर बेकी के साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूँ, आप कभी भी कौन रिच है कौन रिच नहीं है उस हिसाब से किसी भी पर्सन को नहीं देखते हो, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह की बातें बोल रहे हो। ग्रैंडफा बेकी एक बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़ आप उसको एक बार जानने की कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तभी बेकी उठ जाती है और वो फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, आप प्लीज़ इस तरह से ग्रैंडफा से बात मत कीजिए। फ्रेंड कहती है, बट बेकी वो तुमसे किस तरह से बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या क्या बोले जा रहे हैं। बेकी को अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती उसकी वजह से फ्रेंड और उसके ग्रैंडफा के बीच झगड़ा हो। बेकी कहती है, फ्रेंड प्लीज़ मेरी बात सुनिए, देखिए इसमें ग्रैंडफा की कोई गलती नहीं है, जो सच है वो वही बोल रहे हैं, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। फ्रेंड एक बार बेकी की ओर देख रही थी और एक बार वो अपने ग्रैंडफा की ओर देख रही थी। फ्रेंड के ग्रैंडफा अब कुछ भी नहीं कहते हैं और वहाँ से चुपचाप अपने बेडरूम में चले जाते हैं। फ्रेंड को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपने ग्रैंडफा पर गुस्सा नहीं कर सकती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड के ग्रैंडफा कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। फ्रेंड एक बार बेकी की ओर देखती है और एक बार टी की ओर देखती है। टी फ्रेंड से कहती है, फ्रेंड अभी ग्रैंडपा थोड़े से गुस्से में है और उनको शायद थोड़ा सा बुरा लगा है, तो इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हम दोनों उनको बचपन से जानते हैं, तुम्हें भी पता है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो उनको पसंद नहीं आया है, बस इसीलिए ही शायद वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बट डोंट वरी, हम बाद में जाएंगे और उनसे बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। फिर बेकी की ओर देख रही थी, उसको पता है बेकी को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। बेकी कहती है, फ्रेंड मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके ग्रैंडपा आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो ऐसा ही चाहेंगे आप एक रिच पर्सन से डेट करें, रिच पर्सन के साथ आपकी शादी हो, बस इसीलिए ही वो थोड़े से गुस्सा है और उन्होंने मुझे जो भी कहा वो देखा जाए तो सच ही है। मैं आपके साथ पैसों की वजह से तो हूँ, हम दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पैसों के लेकर ही हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाएगा हम दोनों साथ नहीं रह जाएंगे और ये जो झूठा रिलेशन है गर्लफ्रेंड वाला वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके ग्रैंडपा के साथ आपका जो रिलेशन है वो सच्चा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वजह से उन पर आप गुस्सा मत होइएगा। बेकी ये सारी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड बस बेकी की ओर ही देखे जा रहे थे। बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, फ्रेंड को ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी बेकी कह रही है उसकी वजह से वो अपने ग्रैंडपा को कुछ भी ना कहे, गुस्सा ना करे। फ्रेंड बेकी को जाते हुए ही देख रही थी, उसको यकीन नहीं आ रहा था उसके सामने से जो पर्सन जा रही है वो बेकी ही है। वो बेकी को जितना जानती है, बेकी को सिर्फ पैसों से ही प्यार है, उसको लोगों को तकलीफ़ देना ही आता है, लेकिन उसके सामने जो बेकी है वो तो शायद कोई और ही है जो हर किसी के बारे में सोचती है, वो किसी को कभी तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो क्या फ्रेंड जो बेकी के बारे में सोचती है वो पूरी तरह से गलत है। बेकी ऐसी है ही नहीं, फ्रेंड जैसा सोचती है। बेकी तो एक बहुत अच्छी पर्सन है, तो फिर बेकी ने ऐसा क्यों किया था, उसने फ्रेंड का दिल क्यों तोड़ा था, जानबूझकर उसको तकलीफ़ क्यों दिया था। तभी टी फ्रेंड के पास आ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेंड तुमने देखा ना बेकी कैसी है, उसको तकलीफ़ हो रही है लेकिन फिर भी वो कह रही है तुम अपने ग्रैंडपा को कुछ भी मत कहो क्योंकि उनको बुरा लगेगा। तुमने अभी देखा ना बेकी कैसी है, वो बहुत अच्छी पर्सन है। फ्रेंड तुम जो भी बेकी के बारे में सोचते हो ना वो बहुत ज़्यादा गलत है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो आखिर वो सच में कैसी है। तो यही कहकर स्माइल कर रही थी। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है जो कि अभी बेडरूम की ओर ही जा रही थी। फ्रेंड अपने मन में सोचती है, तो क्या बेकी सच में इतनी अच्छी है।
तो यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। आप सबको अगर ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।